संतों के साथ 15 जुलाई को माता कलीसिया संत बोनावेंचर का पर्व मनाती है। योहन फिडेंजा का उपनाम बोनावेंचर था। 4 वर्ष की उम्र में उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई थी और संत फ्रांसिस असीसी की प्रार्थना द्वारा वे पुनः स्वस्थ हो गए। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने फ्रांसिस्कन धर्म संघ में प्रवेश किया। बोनावेंचर ने अपना अध्ययन पेरिस के उस फ्रांसिस्कन स्कूल में समाप्त किया जिसकी स्थापना हिल्स के अलेक्जेंडर ने की थी। बोनावेंचर के अध्ययन काल में अलेक्जेंडर उनके मार्गदर्शक थे और 7 वर्षों तक विश्वविद्यालय की व्याख्याता के पद पर काम किया था। सन 1257 ईस्वी में बोनावेंचर ने अपने अंतरंग मित्र संत थॉमस अक्विनास के साथ धर्माचार्य की उपाधि प्राप्त की। उसी साल के आरंभ में वे अपने धर्म संघ के जनरल चुने गए, यद्यपि उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। 16 वर्षों की विकट परिस्थितियों में अपना कार्यभार उठाया। उस समय धर्म संघ में 2 विभिन्न विचारों के सदस्य थे। एक दल के लोग चाहते थे कि संत फ्रांसिस द्वारा बनाए गए नियमों का अश्रक्ष पालन किया जाए। दूसरे चाहते थे कि उन नियमों में कमी की जाए। संत बोनावेंचर ने कठिन प्रयास करके एक मध्य मार्ग निकाला ताकि सभी सहमत हो सके। इस सफल कार्य के कारण वे फ्रायर माइनर संत के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं। सन 1263 ईस्वी में संत बोनावेंचर ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक मठ में शाम को घंटी बजाई जाए और प्रणाम मरिया प्रार्थना पढ़ी जाए, ताकि इस प्रकार माँ मरियम के प्रति सम्मान प्रकट किया जाए, जिन्होंने इसी घड़ी यीशु के शरीर धारण का संवाद दूत द्वारा ग्रहण किया था। बहुत स्वभाव है कि भक्तिपूर्ण अभ्यास से एंजेलुस विनती पढ़ने का आरंभ हुआ है। माँ मरियम के आदर में इसी संत द्वारा कलीसिया की एक प्राचीनतम भ्रातृ संघ रोम में स्थापित की गई। अपने मित्र फ्रांस के राजा संत लुइस के निवेदन पर संत बोनावेंचर ने दुखभोग की आहमिक प्रार्थना की रचना की थी। सन 1265 ईस्वी में संत पिता संत बोनावेंचर को यॉर्क का महाधर्माध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन संत ने बड़ी दृढ़ता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 8 वर्ष बाद अल्बानो का कार्डिनल धर्माध्यक्ष होना स्वीकार किया, यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी। जब संत पिता के दूतगण फ्लोरेंस के निकट इनके मठ में आए तो देखा कि कार्डिनल बोनावेंचर अपनी टोपी निकट के एक वृक्ष पर टांग कर बर्तन साफ कर रहे थे। सन 1274 में 14वीं विश्व परिषद लियोन नामक स्थान में होने वाली थी। संत पिता ग्रेगरी 10वें ने इस परिषद के विषयों की तैयारी का भार संत बोनावेंचर के कंधों पर डाल दिया। संत पिता ने स्वयं इन अधिवेशनों की अध्यक्षता की और नए कार्डिनल ने बड़ी योग्यता के साथ विचार विमर्श का निर्देशन किया, लेकिन परिषद के काम धंधों का पूरा होने के पहले ही संत बोनावेंचर का निधन हो गया। हे संत बोनावेंचर, हमारे लिए प्रार्थना कर।